मैन पावर सब कुछ लगाता है। जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ता है 70,000 सीटों पे, उनके लिए ये सब कुछ लगा देता है। और जो SOL जैसे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ते हैं, वो छात्र जो रेगुलर में दाखिला चाहते थे, उनको दाखिला नहीं देता है। उल्टा उन लोगों को ओपन लर्निंग में ना केवल पढ़ने को मजबूर किया जाता है, बल्कि उनको जो मटेरियल भी दिया जाता है वो इतना निम्न दर्जे का है। और एक और बात, ये हम सिर्फ एकेडमिक धांधली नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये वित्तीय धांधली भी है। क्यों है? क्योंकि ये मटेरियल लिखने के लिए अलग अलग प्रोफेसर को भारत 1945 को पढ़ाया जा रहा है, उसमें पढ़ाया जा रहा है मटेरियल में। 1945 में आजाद हुआ। 1945 में आजाद हुआ था। माउंटेग्यू रिपोर्ट को लिखा गया है, माउंटेन ड्यू के अलावा ज्योतिबा फुले का नाम लिखा है, ज्योति राय विवेकानंद को लिखा गया है कि वो अनप्रिंसिपल आदमी थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ओपन लर्निंग का माध्यम है, जिसमें हर तरीके की धांधलियां होती है। ये किसी से छुपा नहीं है। SOL और रेगुलर के बीच सुविधाओं का जो भेदभाव है वो एकदम क्लियर है। लेकिन एक नई चीज या पुरानी है, लेकिन क्रांतिकारी युवा संगठन के सदस्यों ने मिलकर जब SOL के स्टडी मटेरियल का मूल्यांकन किया तो पाया गया कि उसमें बहुत सारी गलतियां थी। सिर्फ व्याकरणिक गलतियां नहीं, उसमें तथ्यात्मक गलतियां थी, जिसमें कहा गया है कि भारत जो है 1945 को आजाद हुआ। माउंटेग्यू रिपोर्ट, उसको कौन नहीं जानता है, उसको लिखा गया है माउंटेन ड्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। और इस तरीके के तथ्य हैं, जिसमें कहीं कहा गया है कि विवेकानंद, हमारे महापुरुष विवेकानंद जो थे वो अनैतिक आदमी थे, या इस तरीके की और बहुत सारी जो दिक्कतें लिखी गई है। हम उसके खिलाफ क्या खड़े हैं कि क्यों कोई कमेटी नहीं बनाई जा रही है, क्यों DU की कमेटी जो सिलेबस को देखती है वो SOL के सिलेबस को नहीं देखती है, या क्यों इस तरीके की दिक्कतें SOL के सिलेबस में पाई जाती हैं। स्टडी मटेरियल छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें न केवल ग्रामर की त्रुटियां हैं, बल्कि उसमें अलग अलग तथ्य गलत दे रखे हैं। जो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, उसको माउंटेन ड्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म लिख दिया जाता है। हमारा देश अभी 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 77 साल हुए हैं, तो हमारे मटेरियल के हिसाब से तो देश 1945 में ही आज़ाद हो गया था। 1945 में SOL मटेरियल के हिसाब से आज़ादी मिल गई थी भारत को, और हमारा संविधान 1994 में पारित हुआ था। यह SOL के मटेरियल का कहना है। हम यहाँ से सवाल उठा रहे हैं, ऐसा मटेरियल जिसमें भर भर की गलतियाँ हैं, जहाँ पर ज्योतिबा फुले को ज्योति राय फुलो लिखा जाता है, जहाँ पर विवेकानंद को अनप्रिंसिपल कह दिया जाता है, जहाँ पर अलग अलग जगह पर हमारे महापुरुषों की, हमारे इतिहास की, हमारे तथ्यों की भारत से जुड़े हुए गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। वो मटेरियल पारित कैसे हुआ DU में, और वो मटेरियल अभी भी छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। उस पर ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना जिन लोगों ने वो मटेरियल तैयार किया उन पर कोई कार्रवाई हो रही है। ना केवल ये मटेरियल में गलतियाँ हैं, बल्कि बड़ा इसमें सेक्शन जो है वो प्लेजराइज्ड है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग सूत्रों से, इग्नू से, दृष्टि IAS से, बायजूस से उठाया गया है ये मटेरियल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं महापुरुषों का अपमान है। तो हम बता रहे हैं ना कि ये कहता है कि विवेकानंद जो थे वो अनप्रिंसिपल थे। हाँ, वो कह रहा है कि ज्योतिबा फुले नहीं, ज्योति राय फुले है। वो कह रहा है कि ताराबाई शिंदे जो थी वो 1930 में पैदा हुई थी। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे का मकसद क्या होता है? आलस है इनका कुप्रबंधन है। इन लोगों ने एक फूटी आंख देखा भी नहीं है कि SOL को क्या पढ़ाया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि SOL में पहले से ही जो छात्र पढ़ता है वो गरीब, पिछड़े, हाशिए के परिवारों से आता है, और उसके बाद पहले तो उनको क्लासेस नहीं मिलती है पूरी, 8-10 क्लासेस में उनको छोड़ दिया जाता है इस मटेरियल के भरोसे, जो मटेरियल भी इनको टाइम से नहीं मिलता है। और मैं यहाँ कह रही हूँ कि शायद ये मटेरियल इसलिए टाइम से नहीं देते हैं क्योंकि शायद छात्र खुद से यूट्यूब से, गूगल से पढ़ लेगा तो शायद ठीक पढ़ पाए। अगर ये मटेरियल पढ़ेगा ना तो निश्चित रूप से फेल होगा, और बार बार फेल भी होता है SOL का छात्र। ऐसा मटेरियल पढ़ के आखिर कौन पास सकता है? देखिए, ये लोग उस मानसिकता के लोग हैं जो अभिजात वर्ग पे अपना सारा पैसा, अपना सारा मैन पावर सब कुछ लगाता है। जो रेगुलर कॉलेज में पढ़ता है 70,000 सीटों पे, उनके लिए ये सब कुछ लगा देता है। और जो SOL जैसे ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ते हैं, वो छात्र जो रेगुलर में दाखिला चाहते थे,
उनको दाखिला नहीं देता है। उल्टा उन लोगों को ओपन लर्निंग में ना केवल पढ़ने को मजबूर किया जाता है, बल्कि उनको जो मटेरियल भी दिया जाता है वो इतना निम्न दर्जे का है। और एक और बात, ये हम सिर्फ एकेडमिक धांधली नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये वित्तीय धांधली भी है। क्यों है? क्योंकि ये मटेरियल लिखने के अलग अलग प्रोफेसर को पैसे मिलते हैं मटेरियल प्रिपेयर करने के। अरे आपको विकिपीडिया से कॉपी करने का पैसा थोड़ी मिलता है। अगर आप कॉपी कर रहे हैं और विकिपीडिया की स्पेलिंग भी बता देती है एक जगह पे क्या लिखी है, VICKY, विकिपीडिया, WIKI नहीं है वो विकिपीडिया। इतना गलतियां हैं, इतना घटिया दर्जे का ये मटेरियल है, और उसके बावजूद ही छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। आज हम UGC से सवाल उठा रहे हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये मटेरियल? प्रशासन के साथ आपका रवैया कैसा है? प्रशासन का हमारे साथ रवैया, हमारा प्रशासन के साथ, हम तो यहाँ पर अपनी मांग पत्र लेके आए हैं, पर हमारे लिए ये बैरिकेड तैयार कर दिए जाते हैं बार बार, और हमको बोला जाता है कि जरा दूर रहिए, इन लोगों की शांति में खलल ना पड़ जाए, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। अरे हम सवाल उठा रहे हैं यहाँ से कि छात्र हैं, गलत मटेरियल पढ़ रहे हैं, उनका मटेरियल अभी तक वो वेबसाइट पर है, जबकि ये गलतियाँ दिखाई जा चुकी हैं SOL को इसी मीटिंग में। उसके बावजूद SOL ना ये मटेरियल अपनी वेबसाइट से हटाता है, ना इसको इसकी गलतियों को मानता है, उल्टा कहता है कि अरे थोड़ी बहुत गलतियाँ, टाइपिंग एरर है। अरे टाइपिंग एरर से अर्थ का अनर्थ हो जा रहा है, विवेकानंद प्रिंसिपल से अनप्रिंसिपल हो जा रहे हैं। ये कैसा मिस्टेक है आपका? और आप माफी नहीं मांग रहे, मटेरियल भी नहीं हटा रहे हैं। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU का एक ओपन लर्निंग का माध्यम है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं शुरू से, ठीक है, जिसमें एक सेमेस्टर में सिर्फ 8 से 10 क्लास मिलती है। हफ्ते जब आपका एग्जाम है उससे एक हफ्ता पहले स्टडी मटेरियल मिलता है। आप एग्जाम देने बैठ गए हैं, आपके हाथ से शीट ली जाती है और बोला जाता है आपका एग्जाम कैंसिल है। क्रांतिकारी युवा संगठन और स्टूडेंट्स ने मिल करके जब स्टडी मटेरियल का मूल्यांकन किया तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसे? ठीक है, सिर्फ ग्रामेटिकल दिक्कतें नहीं थी उसमें, ग्रामेटिकल तो आप छोड़ ही दीजिए, उसमें इस तरीके से दिक्कत थी कि उसमें लिखा गया है कि भारत 1945 को आज़ाद हुआ। उसमें पढ़ाया जा रहा है, उसमें पढ़ाया जा रहा है मटेरियल में 1945 में आज़ाद हुआ। 1945 में आज़ाद हुआ था। माउंटेग्यू रिपोर्ट को लिखा गया है माउंटेन ड्यू रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा ज्योतिबा फुले का नाम लिखा है ज्योति राय फुले। विवेकानंद को लिखा गया है कि वो अनप्रिंसिपल आदमी थे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, क्या सरकार की निगाह और प्रशासन की निगाह या जो आगे प्रोफेसर है उसकी निगाह इस पर नहीं है? देखिए, एक चीज़ है कि SOL के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं वो कोई परमानेंट टीचर नहीं है, जैसे रेगुलर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे छोड़ दीजिए, वहाँ पर क्लास टीचर बुलाया जाता है। जैसे एक क्लास का 2000 रुपया मिलेगा, भाड़े पे अगर हम कहें सीधा तो भाड़े पे टीचर लिए जाते हैं वहाँ पे। तो टीचर को क्या ही फर्क पड़ता है कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होगा या उसका क्या फ्यूचर होगा। तो आप क्या मांग क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी डिमांड है कि एक कमेटी बिठाई जाए जो ये चेक करे कि सिलेबस में क्या क्या दिक्कतें हैं, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको